Good morning, student. My name is Dimple. I am your computer teacher. As you know, we have started the chapter 9, procedures in Logo. Okay, we have completed the 3 parts of the chapter. Today we will start the 4th part. Okay, writing a procedure. Okay, as you know, we have read about the procedure, how to the steps of the procedures. Okay, the parts of the procedure we already read about it. Today we will write a procedure. Okay, if you want to start a procedure. ओके अगर आप एक प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यू शुड गिव द 2 कमांड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसीजर. ओके, फॉर एग्जांपल टू ड्रॉ अ स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आप क्या कमांड्स डालना चाहते हो उसके अंदर. ओके, तो स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आप उसका नाम क्या है, टू स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए प्रोसीजर डाल रहा है वो. ओके, तो नाम भी क्या लिखिएगा, स्क्वायर. ओके, वी कैन गिव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द टर्टल इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसीजर. अपन ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है, टर्टल को एक प्रोसीजर के फॉर्म में. तो क्या बनाना है, उसको स्क्वायर बनाना है. तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होंगे, एंड देन एंड. ओके, अब इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि FD 120, RT 90, देन FD 120 स्क्वायर बनाना है. तो टोटल 4 होंगे ये, ठीक है, ये देखिए. ओके, एंड देन end. Okay, end of the procedure. Follow these steps to write the procedure with the help of input box. इन steps को follow करो, ठीक है, एक प्रोसीजर लिखने के लिए अगर इनपुट बॉक्स का आप यूज़ करो तो. ठीक है, स्टेप 1, क्लिक इन द इनपुट बॉक्स एंड टाइप 2. इनपुट बॉक्स के अंदर क्लिक करो, ठीक है, और टाइप करो 2. ओके, फॉलोड बाय द नेम ऑफ प्रोसीजर इन द इनपुट बॉक्स. और फिर नाम लिख दो प्रोसीजर का. जैसे इसमें स्क्वायर लिखा है ना, वैसे ही आपको अगर ट्रायंगल बनाना है तो आप ट्रायंगल नाम लिख सकते हो. कुछ भी जो भी आपको बनाना है उस प्रोसीजर से उसका नाम लिख सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर, देखो इसने लिख दिया ना यहाँ पे, ये देखिए. ओके, 2 स्क्वायर लिख दिया इसने. सेकंड स्टेप है प्रेस द एंटर की, द 2 मोड इनपुट बॉक्स अपीयर्स. ओके, जैसे आप एंटर की करोगे, ठीक है, द 2 मोड इनपुट बॉक्स आ जाएगा. ओके, नाउ एंड स्टेप 3, नाउ एंटर द लोगो कमांड्स इन द डिज़ायर्ड सीक्वेंस. अब आपको लोगो कमांड जो भी डालना है अपने सीक्वेंस को इसी भी डाल सकते हो जैसे आपको चाहिए हो. प्रेसिंग द एंटर की और क्लिक ऑन ओके बटन. ठीक है, डाल दो, फिर प्रेस करो एंटर की या ओके बटन क्लिक कर दो. आफ्टर ईच कमांड, हर एक कमांड के बाद में या तो आप एंटर की को प्रेस करो या फिर ओके बटन को क्लिक करो. ओके, ताकि ये पता चलता है कि हाँ आपका एक कमांड हो चुका है, अब आप सेकेंड कमांड दे दो. स्टेप 4, व्हेन ऑल द कमांड्स आर एंटर्ड टाइप एंड टू मार्क द एंड ऑफ द प्रोसीजर. जैसे सारे कमांड्स टाइप हो जाएं उसके बाद में आप क्या करोगे, टाइप एंड टाइप करोगे टू मार्क द एंड ऑफ द प्रोसीजर. इसका मतलब क्या होता है कि बस एंड करना है हमें इसका. ठीक है, स्टेप 5, प्रेस द एंटर की. फिर आप क्या प्रेस करोगे, एंटर की. द स्क्वायर प्रोसीजर हैज़ बीन डिफाइंड. ओके, इस तरीके से स्क्वायर प्रोसीजर भी पूरा डिफाइन कर दिया गया है. ओके, टू रन द प्रोसीजर गिव द प्रोसीजर नेम इन कमांड इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की. उस प्रोसीजर को चलाने के लिए आप उसका कोई ना कोई नाम दे दो, ठीक है, इनपुट बॉक्स के अंदर, और फिर एंटर की को प्रेस कर दो. ओके, ये आज हमने क्या पढ़ा है, राइटिंग अ प्रोसीजर, हाउ टू राइट अ प्रोसीजर. ओके, सो फॉर टुडे we only did this. In our next class we will do it editing a logo procedure, saving a procedure, loading a procedure and deleting a procedure. Okay, this will be complete in our next class. Okay, then we will do the question answer of this chapter. Okay, so one more part is also coming from this chapter, then this chapter will be completed. Okay students.